जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। दिल्ली की जो मिनिस्टर है आतिश मैडम, वो खुद बताती हैं कि वो मेरा नाम नहीं बोलते, कहते इमाम साहब कहते हैं। इमाम साहब के नाम से मशहूर कर दिया है कि इमाम साहब आप हमारे बड़े भाई हैं और दाहिना हाथ है। ये कब होगा? जब हम उनकी तरफ से कुछ बोलेंगे, जब उनके साथ 10 दिन चलेंगे। हमने जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, कंटिन्यू 1 महीना हमारे खजानजी साहब बैठे हैं, 1 महीना हम उनके साथ चले थे। और जब वो जीत कर आई, सबसे पहले हमारे मदरसे में आई, जीत कर सबसे पहले जुलूस लेकर हमारे मदरसे में आई और वहाँ रुक कर 2-4 भाषण दिए और बैठे। फिर हमें बुलाया, इमाम साहब को बुलाओ, और गाड़ी पे हमें बैठाया और सबको बताया कि हमारे इमाम साहब हैं, आप इन्हें देखिए, इन्हीं की बदौलत हमें यहाँ जीत मिली, कि हमें इनकी बदौलत जीत मिली है। ये भी बैकग्राउंड, आप लोग नाराज मत होना, ये थोड़ी कुछ ऐसी बात है। तो ये सब मामला ऐसा है, आज अगर हम यहाँ से भी अगर कॉल कर देंगे तो इंशाल्लाह मेरा कॉल रिसीव कर लेते हैं। वहां से हम कभी भी कॉल करते हैं, जिस चीज के लिए बोलते हैं, एक मिनिस्टर होकर। अभी उनके पास एक नहीं 9 जो है विभाग उनके पास है, 9 विभाग उनके पास है। वो मिनिस्टर को अगर आप फोन करोगे, सबका फोन तो नहीं उठाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस गुलाम का फोन वो जरूर उठा लेते हैं। हम उनका गुलाम नहीं है, आपके गुलाम है, वो हमारा फोन जरूर उठाते हैं। हम लोगों को चाहिए थोड़ा आगे बढ़ो दोस्तों। अगर कोई मुसलमान इस फील्ड में जाता है तो उनकी हिम्मत अफजाई करो, हौसला अफजाई करो, उन्हें पीछे मत करना। ये हमारे दीन के जो रहबर है, ये हमारे दीन के रहबर है, अगर हम इनके साथ नहीं देंगे तो आगे कर सकते। इनकी बात अगर हम सुनेंगे नहीं, इस पर अमल नहीं करेंगे। आप लोगों की ये गलत फहमी है कि हमारे मोहल्ले के इमाम हैं, हमारे मदरसे के मुदर्रिस हैं, इनकी बातें सुनेंगे, हम दिल्ली वालों को सुनेंगे। दिल्ली वाले कोई आसमान से थोड़ी ना आए हैं, ये भी इन्हीं के कोई शागिर्द होंगे, कोई इनके उस्ताद होंगे, कोई साथी होंगे। यही तो होगा ना, जो ये बताते हैं वही हम बताएंगे। बस अंदाज अलग अलग होता है बताने का। कुरान की बात यही बताते हैं, हदीस की बात यही बताते हैं, वही बात हम भी बताते हैं। बस आपका सुनने का नजरिया अलग हो जाता है कि दिल्ली से आए हुए हैं। एक मर्तबा हमारे इलाके में बंगाल से हमारे वहाँ जो है एक बहुत बड़े खतीब अल्लामा ख्वाजा मुजफ्फर साहब तकरीर, इतने बड़े आलिम, कोई नहीं सुन रहे, चुपचाप आराम से बैठे हुए। इतने बड़े आलिम हैं, बस ऐसे मतलब जैसे बैठे हैं आप लोग, ऐसे सुन रहे हैं। उसके बाद कहीं और से आए थे, नाम नहीं बताऊंगा, मतलब कहीं और से आए थे भाई साहब। वो मुझसे भी मेरी तरह समझ ली, मैं तो गया गुया कहता हूँ, तकरीर ऐसे ही तकरीर कर रहे थे। अरे लोग उछल उछल के नारा लगा रहे हैं, कुछ समझे या ना समझे, उछल उछल के नारा लगा रहे हैं। जब ये हो गए, जब चले गए उतर 10 जुब्बा संभाला और चले गए उतर के। और मुजफ्फर साहब जो है तकरीर जुब्बा पहन के नहीं आए थे, ऐसे ही नॉर्मली आए थे, जैसे हमारे हाफिज इस्लाम साहब बैठे हैं, नॉर्मली आए होते। कहा कि 2 मिनट फिर हम बोलेंगे। मुजफ्फर साहब फिर बैठे 2 मिनट साथ, कहा कि देखो आप लोगों के हाल ये है। कहा अपने जमान में बता रहे थे कि जो भैंसे का गाड़ी होता है ना, भैंसा गाड़ी जिसमें जो है कुछ लेकर जाते हैं, उस भैंसे को अगर डंडा ना मारा जाए तो भैंसा सोचता है कि मेरा साला बैठा हुआ है। भैंसा सोचता है मेरा साला बैठा है गाड़ी में। अगर 2 फटका इधर 2 फटका इधर मार दिया जाए तो सोचता है कि मेरा जीजाजी बैठा है, मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसे लोग कुछ सोचते हैं कि अरे वहां के आएंगे तब सुनेंगे। नहीं दोस्तों, पहले अपने घर वालों से मोहब्बत करो, अपने मोहल्ले वालों से मोहब्बत करो। जब अपने मोहल्ले के इमाम से आप मोहब्बत करोगे तब आपको हक है कि दूसरे के इमाम से मोहब्बत करना। पहले अपने मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करना सीखो, तब इमाम हुसैन से मोहब्बत करना। पहले अपने मदरसे के मुदर्रिसों से मोहब्बत करना सीखो, तब जाकर दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल सुभानिया, दारुल मोहम्मदिया, दारुल उलूम, चाहे जितने दारुल उलूम के मुदर्रिस आ जाए उनसे मोहब्बत बाद में करना, पहले अपने मोहल्ले के इमाम से करना।
मैं आज आया हूँ, 10 मिनट 1 घंटा आधा घंटा बोल के चला जाऊंगा, कल फातिहा करने की बारी आएगी तो पहले हजरत जाएंगे, किसी का जनाजा पढ़ाना तो पहले यही जाएंगे, कोई काम हो तो मोहल्ले के इमाम जाएंगे। इसलिए याद रखना कि मोहल्ले के इमाम की मोहब्बत सबसे पहली होनी चाहिए। सबसे पहला प्यार मोहब्बत करना अगर हो तो अपने मोहल्ले के इमाम से करना। दोस्तों, कोई भी आपके इलाके में आएगा 1 दिन 2 दिन के लिए आएगा, लेकिन ये मोहल्ले के इमाम जो है 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 24 घंटा आपके साथ रहता है। वाह वाह, आप कभी रात को 1 बजे फोन करेंगे, अभी साहब हमारे बच्चे कान में जरा फूंक ना है, अभी साहब ये नहीं, अरे यार आप दरवाजे पे आएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे तो उठ जाएंगे, वजू करेंगे, ठंडी का मौसम हो, वजू करेंगे और आपके बच्चे को फूकेंगे, तब जाकर ये बिस्तर पे सोएंगे। फिर इतने में अजान का टाइम हो जाएगा, अजान देंगे, नमाज पढ़ाएंगे, फिर बच्चे पढ़ने आ जाएंगे। इतनी जिम्मेदारियां के बावजूद भी आपका सारा काम करता है। दोस्तों, याद रखना, जब अपने मोहल्ले में अपने कोई अच्छी चीज बनाओ, बेहतर चीज बनाओ, तो सबसे पहले उस दिन इमाम साहब को ले जाकर देना, इमाम साहब को पहला लुकमा देना। जब इमाम साहब पहला लुकमा अपने मुंह में लेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकतों की नुज़ूल हो जाएगी। दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, जब किसी के घर में कोई आलिम दीन एक लुकमा खा लेता है तो अल्लाह ताला उसको, उस घर वालों को बगैर हिसाब किताब में जन्नत में दाखिल फरमा देगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर देगा। आप ये मत समझना कि इमाम साहब हमारे घर में आते तो हमारा एहसान है, ये मत सोचना कि हाफिज इस्लाम साहब हमारे घर में आए, इनका एहसान है कि आपके घर में जाते हैं, ये इनका एहसान है कि आपके घर में जाते हैं। और ये तो गुलाम रसूल है, नबी जिनके जिधर कह दे, नबी जिसके घर जाने के लिए कह दे वो इनके घर में जाएंगे, आपके कहने से ये नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका गुलाम नहीं, नबी का गुलाम। शायर कहता है कि दरूदों की महफिल सजती रहेगी, दरूदों की महफिल सजती रहेगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? जो समझ रहे थे एक बार हाथ उठाइए, देखिए कौन कौन समझते हैं। तुमने समझ रहे हो ना? क्यों तेरा हाथ नहीं है? उठा हाथ, उठा। अबे तुम्हें बोल रहा हाथ उठा, हाँ उठा के रखना 1 घंटा तक। तो प्यारे दोस्तों, शायर कहता है दरूदों की महफिल जिन्हें सुनकर दिलशाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को सलामत रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा, खुदा अहले सुन्नत को सलामत रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, ये बैकग्राउंड था जो मैं अक्सर जो जगह बताता हूँ कि आज जो हमारी कौम, हमारा माशरा, हमारा तबका नीचे जाता है, उसकी वजह यह है कि अगर कोई किसी अच्छे फील्ड में जाना चाहे उसे जाने नहीं देते हैं। अगर कोई स्कूल कॉलेज में बाद में पढ़ना चाहता है तो लोग उसे छेड़ते हैं, अरे मौलाना बन गए, अब आया स्कूल में पढ़ने के लिए, क्यों नहीं जा सकता भाई, क्यों नहीं जा सकता? इल्म हासिल करने के लिए टाइम चाहिए क्या? कोई टाइम नहीं चाहिए। मैं फजीलत की दस्तारबंदी लेने के बाद उसके बाद जाकर 10वीं किया, 12वीं किया, फिर जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से जो है ग्रेजुएशन किया और एमए का एडमिशन करवा लिया था, लेकिन मोदी जी की लॉकडाउन ने खा गया। फिर दोबारा किया तो फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। अब तीसरी बार की बारी देखते हैं, तीसरी शामिल हाल रहे तो इंशाअल्लाह ताला काम हो जाएगा। हमारे बेहतरीन आदमी है जो रहबर है इंशाअल्लाह ताला, वो पीएचडी करवाने के चक्कर में लगे पड़े हैं कि हज़रत आप पीएचडी कीजिए। तो अगर हमारे उलमा इकराम पीएचडी करना चाहे बहुत आसान से कर सकते हैं। जितनी मेहनत ये हाफिज कुरान करते, आलिम दीन करते हैं, स्कूल के बच्चे 1% भी नहीं करता है। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे 1% नहीं करता है। अभी रमजान में हमारे पास एक प्रोफेसर आते थे, जनाब अहमद रजा नाम है उनका, हमारे पास आते थे तो देखकर वो ताजुब करते थे कि हजरत आप इतना पढ़ते रहते हैं। मैंने यार कहाँ पढ़ते हैं?
जब भी देखते हैं कभी कुरान लेके बैठे हैं, कभी हदीस लेके बैठे हैं, कभी तकरीर लेके बैठे हैं, कभी वो लेके बैठे हैं, पढ़ते रहते कुछ ना कुछ। फिर देख नमाज पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, चंदा करना, सारा काम कर रहे हैं। फिर लोग आए उन्हें भी समझाना, फिर कुछ लोग ऐसे आ गए हजरत ताबीज दे दो, वो भी करते हैं, सारा काम करते हैं। अगर हम लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। मैंने करते क्यों नहीं हो, करते क्यों नहीं हो? कहा कि दिल नहीं लगता। मैंने दिल इसलिए नहीं लगता कि तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल नहीं है। जब दिल में मोहब्बत रसूल होगी ना, फिर आपको समझ में आएगा कि इल्म क्या चीज है। इल्म क्या चीज है? इल्म अगर है तो सब कुछ है, इल्म अगर नहीं है तो सब कुछ बेकार है दोस्तों। तो मैंने कुरान आप लोगों के सामने पेश किया है। मैं पानी इसलिए पी रहा हूँ कि 2-3 प्रोग्राम किया था, थोड़ा सा थक चुका हूँ। माजरत चाहता हूँ, तकलीफ ना हो आप लोगों इससे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी और मिशकात शरीफ की सफ़ा नंबर, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 198 और तिरमिज़ी शरीफ मिशकात शरीफ की सफ़ा नंबर 85 में अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रग़िम अन रजुलिन मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। और उसी तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 198, मिशकात शरीफ की सफ़ा नंबर 87 में अन अली क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल बख़ीलु अल्लज़ी मन ज़ुकिरत इंदहु फलम युसल्ली अलैहि। पहली हदीस पाक का तर्जुमा है, हजरत अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी नाक गुब्बार आलूद हो। मेरे आका फरमाते हैं उसकी नाक गुब्बार आलूद हो जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और मुझ पर दरूद ना पढ़े, दूसरी हदीस में फरमाते हैं हजरत अली शेर खुदा दामाद मुस्तफा हैदर कर्रार, राबी आप फरमाते हैं कौन अली? वो अली शेर खुदा दामाद मुस्तफा जो अपने अहल वयाल को करबला के मैदान में शहीद करवा दिया था। वो अली शेर खुदा जिसकी आंख दर्द हो गई तो मेरे आका ने लोहा में दिहन लगा दिया, आंख सही हो गई थी। वो अली शेर खुदा जो एक हाथ से बाबे खैबर को उठाकर 40 हाथ दूर फेंक दिए थे। वो अली शेर खुदा जो बाबे खैबर, जिस बाबे खैबर को लोग हिला नहीं पाते थे, जुम्बिश नहीं दे पा रहे थे, उस खैबर को फतह करने वाले हजरत अली शेर खुदा है। मेरे आका करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बाबे खैबर फतह नहीं हो रहा था, सहाबाए किराम परेशान हो गए, हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह खैबर का किला फतह नहीं हो रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं कल सुबह मैं झंडा उस आदमी के हाथ में दूंगा जो खैबर का किला फतह करके लाएगा। तमाम सहाबाए किराम रात को जब बिस्तर में सोते हैं, सबके दिल में तमन्ना होती है, यार सुबह अंगराइयां ले रही है, काश झंडा सुबह हमें मिल जाए और ये काम हमसे हो जाए, झंडा हमें दे दिया जाए, किला हमसे फतह हो जाए। हर एक ये तमन्ना लेकर, यार सुबह लेकर अपने दिल में सो जाते हैं। सुबह होती है, तमाम सहाबाए किराम बेदार होते हैं, तैयार रहते हैं, नबी के आगे पीछे मचलते रहते हैं कि हमें बुला ले, हमें बुला ले, हमें बुला ले। सब देख रहे थे नबी की तरफ कि या रसूल अल्लाह हमें बुला लीजिए। हम एक सभी इंसान जो है, सभी सहाबाए किराम जो है ये सोच रहे थे कि हमें बुला ले। इतने मेरे आका फरमाते हैं ऐना अली, मेरा अली कहाँ है? मेरा अली किस जगह है? अली को बुला कर लाओ। तो सहाबाए किराम ने कहा या रसूल अल्लाह अली की आंख में चोट है, उनकी आंखों में दर्द है। मेरे नबी फरमाते बुला कर लाओ। अली को बुला कर लाया जाता है, काली करीब आओ। का क्या हुआ? का या रसूल अल्लाह आंखों में दर्द है। मेरे आका फरमाते कोई बात नहीं, अपने दुआ पे ध्यान लेते अली की आंख में लगा देते हैं और अली की आंख सही हो जाती है। दुखती हुई अली की आंख सही हो जाते हैं। अब हजरत अली शेर खुदा तमीज नहीं कर पाते कि मेरी इस आंख में दर्द थी या इस आंख में दर्द, यानी इससे पता ये चला कि दोनों आंख बिल्कुल कंपलसरी बिल्कुल ठीक हो गई, यानी सही हो गई। अब हजरत अली शेर खुदा के हाथ में मेरे आका झंडा देते हैं और फरमाते अली ये झंडा लो और किले बाबे खैबर फतह करके लाओ। हजरत अली जाते हैं और खैबर के किले को फतह करने के जब गए, जिस किले को एक दो नहीं 40 सहाबाए किराम मिलकर हिला नहीं सकते थे, उस खैबर के किले को हजरत अली शेर खुदा नारे तकबीर बुलंद करके उसके अंदर घुस जाते हैं और उस दरवाजे को एक हाथ से जुम्बिश देकर इतनी ताकत लगाते खुदा के शेर ने एक दो नहीं बल्कि 40 कदम दूर फेंक देते हैं और तमाम साहबा से फरमाते हैं कि अंदर दाखिल हो जाओ। वो अली शेर खुदा फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि
जिसके सामने नबी का जिक्र किया जाए और वो नबी पर दुरूद ना पढ़े तो सबसे बड़ा बखील वो इंसान है। सबसे बड़ा बखील वो इंसान है जिसके सामने नबी का जिक्र किया जाए और नबी पर दुरूद ना पढ़े। और बखील के बारे में कहा जाता है, बखील के बारे में है तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 17 और मिशकात शरीफ की जिल्द मिशकात शरीफ की सफ़ा नंबर 164 में अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस-सखी क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह क़रीबुम मिनन नास व बईदुम मिनन नार वल बखीलु बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास व क़रीबुम मिनन नार वो बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनल जन्नह। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं कि वह जाहिलु सखी अहब्बु इलल्लाह मिन आबिदिन बखीलिन। हजरत अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि सखी जो होता है, सखी वो अल्लाह से करीब है, लोगों से करीब है, जन्नत से करीब है, लेकिन जहन्नम से वो दूर है। और जो बखील इंसान होता है, बखील लोगों से दूर, अल्लाह से दूर, मेरे नबी से दूर, जन्नत से भी दूर, लेकिन वो जहन्नम से करीब होता है। और फरमाया गया, मेरे आका आगे फरमाते हैं कि जाहिल जो आदमी जाहिल सखी इबादत करने वाले आबिद से बेहतर है। अगर इबादत गुजार है, इबादत करने वाला है, नमाजी है, सब इबादत करता है, लेकिन अगर वो इंसान बखील है तो फिर वो इबादत करने वाला इंसान जो है वो जाहिल सखी से बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि वो जाहिल सखी जो है उस इबादत करने वाले इंसान से बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि हम और आप जो है ना करें, जब भी कोई अच्छा काम हो, नेक काम हो, हमें उस पर टूट पड़ना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो जहाँ नबी का जिक्र सजे, जहाँ नबी का महफिल हो, वहाँ पर तज़किरा जरूर होना चाहिए, नबी का जिक्र होना चाहिए, तो उसे पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, आइए मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या सुनाता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा इस महफिल में आने का क्या मतलब होता है। सब चले जाए रहे, कुछ करें, यहाँ हम बैठे हैं तो इसका क्या मतलब है। ये उलमाए किराम सुनाते रहते हैं, समझ में आए या ना आए, फिर भी हम बैठे हैं, क्या मतलब है दोस्तों। हजरत मंसूर बिन अम्मार, अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े वली गुजरे। एक मर्तबा आप खिताब कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो उसमें से एक आदमी खड़े हो जाते, कहा कि हुजूर मुझे 4 दिरहम चाहिए। है आपके महफिल में कोई ऐसा आदमी जो मुझे 4 दिरहम दे दे? तो हज़रत मंसूर बिन अम्मार ने कहा जो इन्हें 4 दिरहम दे दे। तो उनमें एक आदमी खड़ा होता है जो यहूदी है, जो यहूदी का गुलाम है, वो खड़ा होता है। वो इंसान यहूदी का गुलाम, वो खड़ा हुआ, वो मुसलमान था मगर वो यहूदी का गुलाम था। वो खड़े होकर कहता है कि हुजूर मैं 4 दिरहम देने को तैयार हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कहा कि उसके बदले मैं 4 दुआएं करूंगा तुम्हारे लिए, 4 दुआएं करूंगा। कहा ठीक है, ये 4 दिरहम मैं देता हूँ। 4 दिरहम दे दिया। कहा मेरे लिए दुआ कीजिए, क्या दुआ करें? कहा बताओ पहली दुआ क्या करना चाहिए? कहा कि पहली दुआ मेरे लिए आप ये कर दीजिए, पहली दुआ आप ये करें कि मैं जिस मालिक के वहाँ काम करता हूँ वो मुझे आजाद कर दे, जिसके मैं काम करता हूँ वो मुझे आजाद कर दे। कहा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पहली दुआ कर दी। कहा दूसरी दुआ बताओ? कहा दूसरी दुआ ये है कि आप मेरे दुआ करें कि मैं गरीब हूँ, मुफलिसुल हाल हूँ, कि मैं पैसा वाला हो जाऊँ, मालदार हो जाऊँ। कहा ठीक है, तुम्हारी दूसरी दुआ भी कर दिया मैंने, तुम मालदार हो जाओ। कहा तीसरी दुआ क्या है? कहा तीसरी दुआ ये है कि मेरा मालिक जो है वो यहूदी है, आप जरा उनके लिए दुआ करें कि वो पैसा वो जो है साहिब ईमान हो जाए, वो ईमान की दौलत से सरफराज हो जाए, ईमान लेकर आए। कहा ठीक है, ये दुआ भी मैंने कर दी। अब चौथी दुआ क्या है? चौथी दुआ हमारी ये है, आप ये दुआ करें कि कल मैदान महशर में अल्लाह ताला मुझे और मेरे मालिक को बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दे। कहा ठीक है, 4 दुआ कर दी, चले जाते हैं। जब ये गुलाम अपना घर जाता है, मालिक ने कहा भाई इतना लेट कैसे आए, देरी कैसे कर दी? कहा हुजूर मैं जो है
सभा में गया था, एक जलसा में गया था, एक मिलाद में गया था, वहाँ एक अल्लाह के वली जो दुआ कर रहे थे, मैंने 4 दिरहम दी और 4 दिरहम के बदले 4 दुआएं दी। उसको मैंने सुना और वहाँ करने के बाद जब आया तो लेट का वो 4 दुआएं क्या थी? का पहली दुआ तो ये मैंने करवाई उनसे कि मेरा मालिक मुझे आजाद कर दे। तो उस यहूदी ने कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुझे आजाद करता हूँ, जाओ मैं तुझे आजाद करता हूँ। का दूसरी दुआ क्या है? का दूसरी दुआ ये है कि मैं गरीब हूँ, मुफलिसुल हाल हूँ, कि मैं पैसा वाला हो जाऊं, दौलतमंद हो जाऊं। कहा ठीक है, 40 दिरहम निकाला, कहा ये लो 40 दिरहम, तुम आज से मालदार हो गया, पैसा वाला हो गया। का तीसरी दुआ क्या है? का तीसरी दुआ ये थी कि मैंने ये दुआ करवाई थी कि जो मेरा मालिक है वो ईमान लेकर आ जाए, वो मुसलमान हो जाए। कहा ठीक है, लाओ हाथ, कलमा पढ़ाओ। पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 3 दुआएं इनकी हो गई। अब चौथी दुआ, का चौथी दुआ क्या थी? का चौथी दुआ ये है कि मैंने ये दुआ कराई थी कि अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों को जन्नत में दाखिल कर दे। कहा कि ये मेरे बस की नहीं है, जो मेरे बस की थी 3 दुआएं जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। ये चौथी दुआ जो है ये रब्बुल आलमीन के हाथ में है, ये अल्लाह ताला कर सकता है। ये गुफ्तगू होने के बाद मालिक और नौकर दोनों जाकर सो जाते हैं, दोनों सो गए। उसके बाद जो है रात को ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या देखते हैं? अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों जाओ और उनसे कह दो उस यहूदी जो अब इस्लाम लेकर अभी जो मुसलमान हुआ, मालिक और गुलाम दोनों से कह दो कि तुम्हारे बस की जो 3 दुआएं थी वो तुमने कर दिया, जो चौथी दुआएं हैं वो तुम्हारे बस की नहीं, वो मेरे बस की है, वो मैंने कर दिया है। यानी तुम दोनों को जन्नत में मैंने दाखिल करवा दिया। सुभान अल्लाह। तो प्यारे अजीजों, 3 या 4 दिरहम देकर वो इंसान जो है अपनी छुटकारा भी कर लिया, अपने मालिक के गुनाहों को बख्शवा लिया और क्या करवा लिया, जन्नत का हकदार भी हो गया। तो मिलाद में जाने से, जलसे जुलूस में जाने से यही फायदा होता है कि वहां जाकर अगर पूरी रात हम बेकार करें या पूरी रात सुनते रहें, उनमें से अगर 2-4 बहुत काफी है। दोस्तों, अभी आप लोग बहुत तकरीर सुन चुके हैं, बहुत सुना भी चुके हैं, और बस इस बात पर मैं यकीन रखता हूँ कि ज्यादा सुनना और सुनाना कमाल की बात नहीं है, अमल करना काबिल गौर है। आप से ही गुजारिश करूंगा कि नमाज की पाबंदी कीजिए, रिज़्क़ हलाल खाइए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। जब आपको अच्छा पढ़ेगा लिखेगा तभी वो माँ बाप की खिदमत करेगा, तभी आपकी वो इज्जत करेगा, तभी उलमा की खिदमत करेंगे वो, तभी मस्जिद के वो नमाजी बनेगा। और दूसरी बात ये कि अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में जो उलमा है उनकी इज्जत कीजिए। और मैं तमाम जगह जहाँ भी जाता हूँ सभी दोस्तों से, तमाम उलमा किराम से, शोरा किराम से, सबसे मेरा ये रास्ता रहता है कि खास करके हमें हमारे अंदर इत्तिहाद होनी चाहिए। अगर हम आपस में बिखर जाएं, एक दूसरे से जलें, एक दूसरे की बातें उनके बात करें, तो ये गलत चीज है। जब हम इत्तिहाद करेंगे, इत्तेफाक करेंगे, अलायंस करेंगे तो हमारे दिन जरूर होगी दोस्तों।